हाँ जी, बता दें। आवाज़ भी क्लियर है आपको और स्क्रीन भी सब कुछ शो हो रही है? जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी 77 क्वेश्चन पे आ जाए। बल्कि ये तो हो गया 77, 78 पे आ जाए। 78 पे आ जाए, सब आल आ गए सब 78 क्वेश्चन पे। क्योंकि हमने आज ये करना है, एक और पेपर भी करना है, उसकी स्पीड हमारी ज़्यादा है, जल्दी जल्दी हमने इसको वाइंड अप करना है। क्योंकि सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, बस ये रिवीजन आपकी हो रही है। ठीक हो गया। ये 78 क्वेश्चन देखें। इफ 2 टाइम्स ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी, अगर 2 टाइम्स ऑफ ए 3 टाइम्स ऑफ बी के बराबर हो, और आल्सो इक्वल टू, यानी कि उसी पहले की बात हो रही है, इफ 2 टाइम्स ऑफ ए की बात हो रही है, आल्सो इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ सी, देन ए बी सी की रेशो क्या होगी? 2 टाइम्स ऑफ ए, उसने क्या कहा, पहली स्टेटमेंट देखें, 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी। इसका मतलब ये है, वो कहना ये चाह रहा है कि जो 2 टाइम्स ऑफ ए है, यानी ए का 2 टाइम्स ले ले, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी। ये पहली उसने बात की है। ठीक है। अगली बात क्या की है, एंड, और इसका मतलब ये एंड आल्सो इक्वल टू, आल्सो इक्वल टू मतलब ये इसको रेफर कर रहा है, 2 टाइम्स ऑफ ए को रेफर कर रहा है। ये इस बात समझनी होती है, ये स्टेटमेंट को समझना होता है, और ये आपको कैसे आता है, प्रैक्टिस के साथ। नहीं तो अगर आप पहली दफा कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज होंगे कि किसकी बात किसको कर रहे हैं। ठीक है। ये उसी की बात करें, 2 टाइम्स ऑफ ए इज आल्सो इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी, 4 टाइम्स ऑफ सी। ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी। और उसने कहा है आपको कि ए बी और सी की आपस में क्या परसेंटेज या क्या रेशो है वो निकालें। ठीक हो गया, तो इसको कर लेते हैं जी। इसको जरा सिंप्लीफाई कर दें इक्वेशन 2 को, तो मैं इसको यहाँ पे 2 पे डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा, ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा, ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर दे, 2 को यहाँ पे, यहाँ भी डिवाइड किया, यहाँ डिवाइड किया, यहाँ कट गया और यहाँ चले गया। अब ए इज इक्वल टू सी है, और यहाँ पे क्या है, 2 ए इज इक्वल टू 3 बी। अब इसको हमने जरा थोड़ा सा ना चेक करते हैं। 2 ए इज इक्वल टू 2 बी है, 3 बी है, और ए इज इक्वल क्या है, 2 सी। अब आप क्या करें, अब आप इनको ना, जब इस तरह का रिलेट क्वेश्चन आ जाना, तो आपने क्या करना है, आपने इन सारों को एक ही वेरिएबल में लेके जाना है। फर्ज आपके यहाँ बी हो, यहाँ भी बी हो, यहाँ बी हो, यहाँ सी है, यहाँ सी हो, यहाँ भी सी हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो सी आ जाए, उसकी फॉर्म में लेकर जाना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, देखिए। अब ये ए है ना, अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास इक्वेशन ए इज इक्वल टू सी, मैं लिखता हूँ ए बी और सी। अब मैं बी फर्ज ए तो ए होगा, मैं ए की फॉर्म में लेके जा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि बी को मैं ए की फॉर्म में लेके जाऊँ। बी को ए की फॉर्म में मैं कैसे लेके जा सकता हूँ, मैं बी को ऐसे लेके जा सकता हूँ कि मैं क्या कहूँ, मैं कहूँ कि ए किस बी किसके बराबर होगा। तो मैं कहूँगा जो बी है ना, ये बराबर होगा 2/3 ए के। तो ये बी ए की फॉर्म में चला गया ना, तो बी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 2/3 ए। यहाँ पे लिखे जी 2/3 ए। इसी तरह सी को भी मैं ए की फॉर्म में, सी को ए की फॉर्म में लेके जाऊंगा तो क्या होगा, सी जो है ना, सी को मैं कह सकता हूँ सी इज इक्वल टू A/2। ऐसे कह सकता हूँ ना, इसको 2 को यहाँ पे डिवाइड कर दें। अब सी भी ए की फॉर्म में चला गया, और सी की जगह आप क्या रख देंगे, A/2। कोई एक वेरिएबल है, उसी के फॉर्म में आप लेके जाएं। अब यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। ठीक हो गया। इस ए को आप बेशक काट दें, काट सकते हैं ना, कट गया, ये ठीक हो गया। यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 2/3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, सिंप्लीफाई कैसे कर दें, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तीनों को। ठीक है। इसको खत्म करना है ना, तो ये हो जाएगा 3, और 3 दोनों यहाँ भी कैंसिल, 3 2, और ये हो जाएगा 6। तो ये असल में क्या था, ए बी सी की रेशो थी ना, तो इसको हमने इस तरीके से रेशो में रख दिया, 3 2 और 6। तो इसको रेशो को हमने सिंप्लीफाई किया, 3 2 और 6 की जो रेशो है इसमें, वो इसमें हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे कोई ऑप्शन है इस तरह का, क्या निकाला है हमने, 3 2 और 6, 3 2 की यहाँ पे है कोई ऑप्शन, 4 3 6 3 2 6, यहाँ पे कोई ऑप्शन सर नहीं। इसका आंसर देख 643। जी, इसका आंसर है डी ऑप्शन है 643। 6 4 3 है। देखें इसमें क्या गलती की है वो देखें जरा। इसमें कोई गलती की हो ना, मैं दोबारा इसको देखता हूँ, हमने कैलकुलेशन में गलती की है, क्या कैलकुलेशन में गलती है देखते हैं इसको। जैसे आपको बताया कि 2 A तो 3 B के बराबर है, इसी तरह 2 A 4 C के बराबर है। हाँ जी, वही ना, कैलकुलेशन में गलती है, वो कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है।
यही बात है ना, मैथ का यही फायदा है, जब आप कैलकुलेशन में गलती करेंगे आपको मर्जी का डिजायर्ड आंसर मिलेगा नहीं। और जब आपको जी जी। डिजायर्ड आंसर नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, आप वही तो वहीं पे आप उसको ठीक कर लेंगे, और कहीं कहाँ गलती है फिर दोबारा कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। जी शेख साहब बता रहे हैं एंड में a/2 कहाँ पे गलती हुई है, शेख साहब बताएं आप। ये जब ए को काटा है ना आपने, जी जी। 1/2 आ रहा था, 1/2। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, देखो ना मैंने गलती की। अब बिल्कुल बिल्कुल ये देखिए ए है, ए कट गया यहाँ पे 1/2/3, और ये ए काटा तो 2 तो नहीं बचता ना, 1/2 बचता है, तो 1/2 बचता है। अब इसको जनाब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये क्या बन गया, ये बन गया 1/2/3 और ये बन गया 1/2। अब आप इसको खत्म करना है फ्रैक्शन को, तो आप एलसीएम के साथ खत्म करते हैं ना, तो 6 के साथ आप खत्म करेंगे, तो 6 के साथ करेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 3 दूने 6, 2 दूने 4 हो जाएगा, और 2 3 6 3 आ जाएगा, तो 6 4 3 ये आपका ऑप्शन होगा। हाँ जी क्लियर हुआ सबको, बताएं जी शेख साहब, शुक्रिया आपका, आपने सही पॉइंट आउट किया। बाकी सबको क्लियर हो गया है? देखें मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई मसला नहीं है, कैलकुलेशन की गलती हो जाती है, आप जब करते हैं तो लाजमी बात है कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी में बंदा कर लेता है। लेकिन मैथ का ये फायदा होता है, मैथ का ये फायदा होता है कि मैथ आपको बता देती है कि आपने गलती की है। अभी देखें मैंने वो एक रेशो निकाली, अजीब सी रेशो, वो ऑप्शन में नहीं थी। जब ऑप्शन में नहीं थी इसका मतलब क्या है, आप देखिए कि आपकी कैलकुलेशन में गलती नहीं है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह कैलकुलेशन में ठीक हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो मैथ का ये फायदा होता है। तो बाकी कैलकुलेशन में एक लाजिम बात है, आप कैलकुलेशन करते हैं तो कहीं एक नंबर ऊपर नीचे हो गया तो कैलकुलेशन गलत हो जाती है, लेकिन मकसद कैलकुलेशन नहीं है उसका, फिक्र। मसल असल में इसकी जो जान थी वो ये है कि आपने उस स्टेटमेंट से ये जो इक्वेशन बनानी है ये असल काम है, ये आपने कर लिया, ये आप कर लेंगे। ये कोई वो चीज नहीं है, ये जितनी प्रैक्टिस होगी आप उतनी सीखते जाएंगे, असल चीज ये है, ये आपका कंसेप्ट है। ठीक हो गया जी, हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, सबको क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन? ठीक हो गया जी, बाकी बताएं शान फैसल के अलावा बाकी सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, ये मुदस्सिर को ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 80 क्वेश्चन पे आ जाए। 80 क्वेश्चन क्या है, इफ गोहर सैलरी इज 25% लेस देन बाबर सैलरी। गोहर की सैलरी जो है वो बाबर की सैलरी से 25% लेस है, तो बताएं हाउ मच मच परसेंटेज बाबर सैलरी इज ग्रेटर देन गोहर सैलरी, कि उसकी सैलरी कितनी ग्रेटर है। अब यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है, ऐसे नहीं कर देना कि आप कहें कि गोहर की सैलरी 25% उससे ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे से, तो आप कहेंगे जो बाबर है बाबर की 25% कम होगी। ऐसे कभी भी नहीं होगा, उसकी वजह क्या है, किसी को ये क्वेश्चन समझ में आया है? बताएं मुझे जरा। सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है, जो मैंने आपको बात बताई वो आपको समझ में आई है? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल ए 25% बी से बड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी भी ए से 25% कम है। ये बात आपको किसी को समझ में आई है? बताइए तो माइक पे बताएं, बताएं जी। हाँ जी, जिसको समझ में आई है वो बताए, फिर मैं बताता हूँ। शेख साहब आप बताएं। जी जी, आ गई है समझ सर इसकी। नहीं, इस ये जो बात है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदे की सैलरी, फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी है, आपकी सैलरी मुझसे मुझसे 25% ज्यादा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी सैलरी आपसे 25% कम है? ये मैं कह सकता हूँ ये? नहीं सर, क्यों नहीं नहीं कह नहीं सकता? नहीं, ऐसे किधर? क्योंकि आपकी सैलरी का मुझे पता ही नहीं है आपकी कितनी है। अच्छा, देखें आपने कोई थोड़ा बहुत पॉइंट इसकी देखें, बात यह है, वजह यह होती है कि जब आपने अपनी आपने कहा ना कि आपकी सैलरी मुझसे 25% है, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से 25% बताया, आपने अपने फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी 100 रुपए थी, तो आपने कहा कि मेरी चूंकि 75 है, तो आपने कहा कि मेरे हिसाब से तो ये कम है, मतलब मेरे हिसाब से 25% कम है। अब मेरी 75 है, अब मैं इसको 75 के हिसाब से देखूंगा ना, मैं कहूंगा अब 75 के हिसाब से तो हमारा डिफरेंस 25 का है, लेकिन 25 75 के हिसाब से तो 33% है, तो मेरे हिसाब से तो मैं तो कहूंगा आपकी सैलरी मुझसे 33% ज्यादा है, मैंने अपने साथ कंपेयर करना है। अब बात क्लियर हुई है या नहीं हुई? बताएं जी, ये क्वेश्चन अगर आपको बात क्लियर हुई फिर ये क्वेश्चन समझ आएगा। ये मेरी बात आपको समझ में आई है? बताएं मुझे चैट में, बताएं जी, चैट में बताएं, नहीं समझ आई वो नो बता दें।
मैं ताकि कोई और एग्जांपल लेके आपको बताऊं, मैं रिपीट कर देता हूँ। बाकी बाकी को समझ में आई, जिसको समझ में आई वो बता दे, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको ये बताया, जरा गौर करें, गौर कीजिएगा, बिल्कुल गौर करना है, हमतन गोश हो जाए। हमतन गोश का मतलब ये होता है बी ऑल ईयर्स, आपका पूरा जिस्म जो है ना वो कान ही कान हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, सवाल ये था, बोर्ड पर कैलकुलेट करेंगे फिर बिल्कुल जी कर देते हैं जी, मुदस्सर भाई कर देते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल सुहेल है, सुहेल की सैलरी और साथ उसका दोस्त है जुनेद। जुनेद की सैलरी जो है वो 100 रुपए है, सैलरी कहें या दिहाड़ी कहें, जो भी कहें। सुहेल की जो सैलरी है वो 75 रुपए है। अब जुनेद क्या कहेगा, जुनेद कहेगा सुहेल की सैलरी मुझसे 25% कम है। क्यों कहेगा? ये कहेगा हमारी सैलरीज का डिफरेंस कितना है, ये कहेगा हमारी सैलरीज का डिफरेंस 25 है। अच्छा 25 है, अगर 25 डिफरेंस है तो 25 को वो डिवाइड करेगा अपनी सैलरी पे 100 पे, और उसको मल्टीप्लाई करेगा, और वो निकालेगा कि सुहेल की सैलरी मुझसे 25% कम है। ये इसने बात दुरुस्त की है। लेकिन यहाँ पे सुहेल खड़ा हुआ है, वो कहता है कि मेरी सैलरी जुनेद से, यानी वो काम है नहीं, वो कहेगा ज्यादा है, लाज ऑब्वियस बात है जुनेद की ज्यादा है, तो वो कहेगा 25% जो मेरी सैलरी है वो सुहेल से ज्यादा है। अब क्या सुहेल क्या कहेगा? वो कहेगा, अब वो भी कहता है कि नहीं, मेरी जो सैलरी है वो उससे 25% कम है। ये नहीं कह सकता, कैसे? वजह देखें, मैं सुहेल की सैलरी है 75, उसकी है 100, फर्क कितना है? फर्क है 25 का। अब 25 का तो फर्क है, लेकिन परसेंटेज निकाली इसने अपने रेफरेंस से, तो 25 बटा ये 75 करेगा, और फिर वो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो ये जब करेगा तो इसको बनेगा 33%। तो मैं कहूंगा, सुहेल कहेगा कि मेरी सैलरी जो है ना उससे जुनेद की सैलरी 33% ज्यादा है, क्योंकि ये नंबर भी तो कम है ना। ठीक है, इसने अपनी परसेंटेज के हिसाब से बताया कि उसके परसेंटेज के हिसाब से तो इसकी 25% ज्यादा है, लेकिन मेरे हिसाब से उसकी सैलरी मुझसे 33% ज्यादा है, क्योंकि वो कंपेयर कर रहा था 100 के हिसाब से, और मैं कंपेयर कर रहा हूँ 75 के हिसाब से। बताएं जी, बात समझ में अब आई है या नहीं आई? अब ये बात मेरी क्लियर हुई है आपको? मुदस्सर आप बताएं। जी क्लियर हो गया। अगर आपको अभी अगर क्लियर होगी ना बात, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात होती है, आप किस जगह पे देख रहे होते हैं। ठीक हो गया ना? तो इस तरह होता है। अब मिसाल के तौर पे मैं कहूँ, मैं इसकी आपको एक एग्जांपल, लेमन एग्जांपल लेता हूँ, फिर आप उसको ज्यादा समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, और एक शख्स है जिसकी सैलरी 20,000 है। जो लाख वाला है ना, वो कहेगा इसकी जो सैलरी है ना वो मुझसे, जो कहेगा, वो अगर कंपेयर करेगा वो कहेगा मेरी सैलरी जनाब इसके, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट वैसे आप करके मैं रफ लगा रहा हूँ, वो कि मेरे जनाब मेरी सैलरी से 500% ज्यादा है। अब ये जब कम की निकालेगा ना, तो इसकी कम की जो परसेंटेज होगी वो क्या पता 1000% हो, 1000% कम। लेकिन ये आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही कर सकेंगे। जी जी जी, जिसका जितना वैल्यू होगी वो उसी से, बिल्कुल जी, उसी के साथ कंपेयर होगी। देखे ना, सुहेल की सैलरी 75 है तो ये 75 के साथ कंपेयर करेगा ना, 100 के साथ क्यों कंपेयर करेगा? इसका इसका बेस वैल्यू भी यही है, इसको तो 100 के साथ कंसर्न ही नहीं, ये अपने साथ कंपेयर करेगा। बिल्कुल आपने बात सही की मुदस्सर, कि उसने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करनी है। ठीक हो गया। जब आपको ये बात अगर क्लियर हो गई है तो फिर हमारा क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, गौहर की सैलरी अगर 25% लेस है बाबर से, तो बताएं कि बाबर की सैलरी कितनी उससे ग्रेटर है। ठीक हुई। क्या उसने कहा है कि गौहर की सैलरी लेस है बाबर से। इसका मतलब ये है कि मैं कहता हूं कि जो बाबर की सैलरी है वो 125 रुपए है बाबर की, और गौहर की सैलरी 100 रुपए है। अगर मैं ये कह दूं तो क्या मेरी बात वो दुरुस्त है? उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि गोबर की सैलरी 25% लेस है। अब गोबर की सैलरी देखे ना, नाम से जाहिर है 25% कैसे लेस है। अब गोबर के हिसाब से 25% ज्यादा से, इसमें डिफरेंस 25 का है, और 25 100 के हिसाब से अगर गोबर कंपेयर करेगा ना, तो वो कहेगा हाँ, गोबर कहेगा कि बाबर की सैलरी जो है ना, वो कहेगा जो बाबर की सैलरी के हिसाब से कंपेयर करे, वो कहेगा मेरी 25% कम है। ठीक हो गया। अगली बात क्या की है कि बाबर की सैलरी उससे कितनी ग्रेटर है। अब बाबर क्या कहेगा? बाबर कहेगा मेरी उससे कितनी डिफरेंस है, वो कहेगा हमारा डिफरेंस 25 का है। अब वो 25 को अपने 125 के साथ कंपेयर करेगा, वो कहेगा 25 बटा 125, और इसको मल्टीप्लाई कर देगा 100 के साथ। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें
तो ये 5 5 25 होता है, 5 दूने 10 होता है, और यहाँ पे 2 बचा, 5 5 25, ठीक हो गया। आप इसको मजीद सिंपलीफाई कर दें, 5 और यहाँ पे हो जाएगा ये 20। नहीं नहीं, इसको आप करें ना, इसको आप डिफरेंस करें, 25, 25 को आप 125 पे डिवाइड करेंगे और इसको साथ आपने 100 किया, ठीक हो गया। अभी आप इसमें ऑप्शन में देखें, ऑप्शन में क्या आपको आंसर मिल रहा है। अब सवाल क्या था, सवाल ये था कि बाबर सैलरी ग्रेटर देन, कितनी परसेंट बाबर की सैलरी ग्रेटर है, कितने परसेंट है, तो बाबर ने अपने हिसाब से कंपेयर करना है। 25 का जिसने डिफरेंस लिया और 25 को 125 पे इसने डाला, ठीक है। ऊपर उसने 25% की बात की थी, तो 25/125 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो 5 5 25, 5 दूने 10, 2 बचा, 5 5 25, 5 5, तो 20। अब 20% है, ठीक है। तो 20% क्या इसमें कोई आंसर है? नहीं आंसर। हाँ जी, क्लियर हुआ आपको, तो 20% इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको, ये नहीं हुआ? सर इसका आंसर जो है ना वो 100/3 है यहाँ पे जो मुझे हंड्रेड शो बाई हो रहा थ्री है? अगर 100/3 है तो फिर देखिए इसमें हमारी कैलकुलेशन में कोई गलती होगी, देख लेते हैं क्या कैलकुलेशन में गलती है। सवाल क्या था, गौर की सैलरी 25% लेस है, गौर की 25% लेस है, बिल्कुल जी 25% लेस है। अगर गौर की 100 है, ठीक है, और वो 25% लेस का मतलब अपने हिसाब से वो देखेगा, वो कहेगा इसकी 25 का डिफरेंस है, और वो 25 का 100 के साथ कंपेयर करेगा, वो कहेगा हाँ ठीक है, 25% मेरी उसके साथ लेस है, बिल्कुल ठीक है। अगली बात क्या है, अगली बात ये थी कि हाउ मच परसेंट बाबर सैलरी ग्रेटर देन गौर, बाबर की कितनी परसेंटेज ग्रेटर है, तो बाबर कहेगा 25 का डिफरेंस है, और बाबर अपने साथ कितना मेरा उससे ग्रेटर है, ठीक है। 25/75, 75 देखें। एक और बात, 75 वाली बात पे चलते हैं, नहीं यहाँ 75 वाली बात है ना, चलो हम उस तरह देख लेते हैं क्या उसमें फर्क आता है, उस तरह देख लेते हैं। एक ना, मैंने जिस तरह आपको बताया ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि बाबर की सैलरी 100 है और गौहर की 75 है, मैं इस तरह करके देख लेता हूँ। अब भी वही बात है ना, अब मैं कहूंगा गौहर कहता है कि मेरी सैलरी उससे 25% कम है, कैसे? ये तो ज्यादा इजी है ना, यहाँ से आप कंपेयर, इस 100 वाली एग्जाम्पल छोड़े, आप इस एग्जाम्पल है। गो गो अब नाम पता चल रहा है, देख के डिफरेंस ही पता चल रहा है कि गौर की 25 कम है, 25 है, और ये उसके हिसाब से, बाबर के हिसाब से, बाबर अब देखें ना, बाबर बाबर की उससे 25% ज्यादा है, पता चल रहा है ना। जो गौहर की उससे 25% कम है, लेकिन इसमें वो कंपैरिजन वाला वो नहीं आता उसमें ना। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन आ रही है, हम क्वेश्चन को दोबारा कर लेंगे, कोई मसला नहीं, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, मैं इसमें देखूंगा क्या उसमें कोई छोटी सी ग्लिच है जो हम इसको मिस कर रहे हैं, तो उसको करके हम इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं 25 ये मुझे समझ आ रही है, 25 75 हो जाएगा, लेकिन क्यों आ रहा है उसके पीछे रैशनल है, वो ढूंढने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक हो गया ना, तो वो जैसे रैशनल मिलेगा मुझे, मैं आपको शेयर कर दूंगा। है। ये जो आप अगर 75 से हम करेंगे, हमारा आंसर आया था 33.3 शायद। जी जी। तो वो 100/3 भी तो वही आंसर बनता है सर। अगर हम इसी तरह जैसे आप कर रहे थे 100 और 75 का कंपैरिजन, तो 75 को जब हमने उसकी परसेंटेज निकाली थी तो वो 33 बना था। हाँ वो तो तो बिल्कुल 100 को ठीक। जब 3 पे करेंगे तो वो भी तो यही आएगा ना शायद। हाँ जी बिल्कुल, ये देखें ना, इसमें जरा देखें ना, इसमें क्या स्टेटमेंट के हिसाब से ये कंसिस्टेंट है, वो देखें। गौहर की सैलरी 25% लेस है बाबर से, गौहर की 25% बाबर के हिसाब से लेस है। हाँ लेस है, देख के पता चल रहा है ना, लेस है, क्लियर हो रहा है। बाबर की कितनी ज्यादा है, जरा डिफरेंस निकालें, डिफरेंस है 25 का, 25 का डिफरेंस। अब ये अब इसने देखना है बाबर की, उस हिसाब से इसने देखना है। अब इसकी वो से देखेगा, गौहर देखेगा मेरी कितनी उससे जनाब ना, फर्क कितना है, तो उसको वो फिर 25 को कंपेयर करता है अपने साथ, यानी 75 के साथ। तो इसके साथ अगर आप करते हैं तो इससे आपका आंसर तो आ जाता है, लेकिन जो पिक्चर में बताने की कोशिश करो ना, वो उस तरीके से बने तब बात है, ये तो हो जाता है सवाल। मेरी बात समझे आप या नहीं समझे, मैं क्या जी कहना चाह जी रहा हूँ? ठीक। मैं कहना चाह ठीक रहा है। हूँ गौहर सैलरी 25% लेस है बाबर से, पहली बात ये बताइए। गौहर की सैलरी 25% लेस है बाबर से, यहां तक तो ये बात क्लियर है, 100 और 75 क्लियर है, ठीक है, ये आप क्लियर है। अब ये सैलरी के हिसाब से जो लेस की बात की है ना, ये तो ये क्या बताएगा, ये पता है बाबर कह रहा है, बाबर कह रहा है कि गौहर की सैलरी 25% लेस है, क्योंकि बाबर अपने साथ कंपेयर कर रहा है। अब गौहर क्या कह रहा है, सवाल उसने क्या कहा है, ये तो बाबर कह रहा है, हाउ मच परसेंटेज बाबर सैलरी ग्रेटर, अब ग्रेटर कितनी है,
बाबर की ग्रेटर कितनी है, तो वो बाबर की ग्रेटर के लिए वो गोर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कर रहा है सवाल को। गोर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कर रहा है, वो कर रहा है डिफरेंस कितना है, 25 का है, उस 25 को उसके साथ कंपेयर कर रहा है 75 के साथ और मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो ये चीज यहाँ से आ रही है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर वो चीज उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर रही जो ये हम कर रहे हैं। हो तो जाता है, सवाल हो जाता है। बाकी मैं मजीद भी क्वेश्चन को देखता हूँ, अगर इसमें कोई क्या पता स्टेटमेंट में ना कोई इबहम हो या जो भी हो मैं शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन ये क्लियर हो गया आपको? असल जो बात थी वो वही थी कि इंक्रीज क्या है डिक्रीज क्या है, वो आपको समझ में आ गई तो ये भी समझ में आ जाएगा। हाँ जी, सबको ये क्लियर हुआ है? ये जो छोटी सी ग्लिच है ये हो जाएगी, इसको छोड़ें आप, ये हो जाएगी। इसके अलावा बताएं जी, चैट में बताएं, सब बताएं मुझे। ठीक हो गया, ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसको हम देख लेंगे दोबारा, कोई मसला नहीं है। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं, आगे देखें जी, आगे। हाँ जी, 84 क्वेश्चन पे आ जाए, 84 क्वेश्चन पे आ जाए। एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 50,000, दैट ऑफ बी एंड सी इज 60,000, ए एंड सी इज 55,000, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। बी की वैल्यू निकालनी है, तो आप निकाल सकते हैं जी, बड़ा इजी है ये तो। एवरेज ऑफ ए बी, एवरेज ए बी की कितनी है जी? ए बी की जो एवरेज है उसने बताई है। एवरेज का क्या मतलब होता है? एवरेज का मतलब होता है ए प्लस बी को अगर आप 2 पे डिवाइड करें, ये इसकी एवरेज है। ये 50,000 के बराबर है। दूसरी बात क्या की है? दूसरी बात की है बी सी की 60,000 है, बी सी की 60,000 है। ठीक हो गया। तीसरी बात क्या की है? तीसरी बात की है उसने कि ए सी की 55,000 है, ए और सी की 55,000 है। ठीक है। आप जनाब क्या निकालें? वैल्यू बी की वैल्यू निकालें। ठीक है। अब आप इस तरह करें, ये सारों में किया है ना, तो ये 1000 है। ये सारों को सिंप्लीफिकेशन के लिए हम सारों को खत्म कर देते हैं 1000 को, फिर एंड पे जो आंसर आएगा उसके साथ 3 जीरो लगा देंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो आप कर सकते हैं ऐसे। तो ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा? ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा? बल्कि 3 भी नहीं, 4 जीरो आप हटा दें, 4 हटा दें। 4 हट, क्योंकि ये 55 है, 4 हट है, 3 हटा है, तो ये 3 हटा दिया आपने। 50 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 हो जाएगा। बी प्लस सी आपके पास क्या हो जाएगा? ये 60 के था ना, तो के चला गया तो 60 दूनी 120 हो जाएगा। और ए प्लस सी क्या हो जाएगा आपके पास? 110। अब ये 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, ए बी सी 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है, 3 अननोन। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बताएं जी। हो सकते हैं? हो जाएगा ये सवाल? आगे ये मैं करूं? चलिए मैं कर देता हूँ। इन दो इक्वेशन को आपस में सोल्व करें, इन दोनों को आपस में। आप इक्वेशन 1 कह दें, इसको 2 कह दें, 3 कह दें। ठीक है। 2 को 1 से निकालें। 2 को 1 से कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू बी प्लस सी इज इक्वल टू 120। इसको माइनस करें जी, माइनस करेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ए का ए जो है ना, ए वैसे आ जाएगा, और प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, और ये 100 है और ये -120 है, तो ये क्या होगा? -20 हो जाएगा। ए माइनस सी -20, ये ए माइनस सी यहाँ भी पड़ा है, इन दोनों को आपस में ऐड कर लें। ए प्लस सी इज इक्वल टू प्लस 110 था, और ए माइनस सी क्या है? -20 है। इनको आपस में ऐड कर दें, कट जाएगा, यहाँ पे 2 ए हो जाएगा, 2 ए हो जाएगा, तो यहाँ पे 110 माइनस 20 करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो ए का आंसर क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। अगर ए का 45 आ गया ना, तो बी का भी आप निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन से इससे निकाल लें। तो बी किसके बराबर होगा? बी बराबर है 100 माइनस ए। ए अगर 45 है तो बी क्या होगा? बी 100 माइनस 45 55 होता है। तो 55 हमने यहाँ पे 3 जो जीरो स्किप की थी इसके साथ लगा दें एंड पे, तो 55,000 जी बी का जवाब है। तो इसका ऑप्शन देख लें जो भी दुरुस्त है, 55,000 बी ऑप्शन दुरुस्त है। हाँ जी, ये क्लियर हो गया सबको? सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? मुझे बता दें चैट में। जी तमाम रिस्पॉन्ड करें। वो एक क्वेश्चन गोहर वाले को भी छोड़ें, वो वाकई गोहर नायाब है। उसकी स्टेटमेंट में कोई शायद कंफ्यूजन होगी, या मैं शायद कोई किसी चीज को स्किप करूंगा, तो मैं आपको करा दूंगा। बाकी हो गया। इसके अलावा 80 वाले क्वेश्चन के अलावा बाकी सारे आपको क्लियर हो गए? मुझे चैट में बता दें, फिर हम नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। इस पेपर के सारे 8 क्वेश्चन हमने कर लिए, और देखिए इतने ज्यादा पोस्टों के लिए ये पेपर था। ठीक हो गया जी, ठीक ठीक हो गया। चलें जी आगे चलते हैं। अगला पेपर क्या है जी?
असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस का जो पेपर है ये आया है जी, पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच में का पेपर हुआ है ये। बड़ा एक तगड़ी पोस्ट थी। कैसा पेपर था, इसमें क्या था, इसको जरा करके देख लेते हैं। ठीक हो जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू स्टूडेंट्स इज 3:2। दो स्टूडेंट्स की जो रेशियो है एजेस की वो 3:2 है। वन इज ओल्डर देन द अदर बाय 5 years, एक दूसरे से 5 साल बड़ा है। व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट, यंगर स्टूडेंट क्या है? ये रेशियो का सिंपल सवाल है। दो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो एजेस है उसका क्या रेशियो उसने बताई है, 3:2 है। तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक जो स्टूडेंट है उसकी एज S1 है और दूसरे की S2 है। उसने बताया है S1 और S2 की जो रेशो है वो क्या है, 3/2 की है। ठीक हो गया, 3/2 की है। अगली बात क्या की आपको, अगली बात ये की है कि उसमें जो है ना, वन इज ओल्डर देन द अदर बाय 5 years, एक दूसरे से बड़ा है 5 साल, एक दूसरे से बड़ा है। आपको देखना इस रेशो से आपको जाहिर हो रहा है कि ये S1 है ना, तो S1 के ऊपर ये 3 है, तो ये S1 आपको इस रेशो से पता चला कि ये S1 बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि इसके साथ इक्वल के हिसाब, इस हिसाब से देख लें कंपेयर करके। ठीक हो गया। तो अगर ये बड़ा होगा, S1 अगर बड़ा है, तो उसने क्या बताया स्टेटमेंट में, उसने क्या कहा है स्टेटमेंट में, उसने कहा है कि वन इज ओल्डर देन द अदर बाय 5 years। S1 बड़ा है, S1 बड़ा है का मतलब ये है कि S2 के अंदर अगर आप 5 ऐड करेंगे फिर S1 बनेगा। ठीक है, यही बनेगा ना, अगर ये 5 साल बड़ा है तो, अगर S1 बड़ा है तो 5 साल, या इसमें से माइनस कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो आपकी स्टेट बन जाएगी। तो आपकी ये एक इक्वेशन है, इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2S1 इज इक्वल टू 3S2, 2S1 माइनस 3S2 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन 2 कर लें, ये इक्वेशन 2 है, एक 1 है, इसको आपस में सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व करेंगे जी, S2 को इधर ले जाएं, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 5। इसको इसके साथ कैसे करेंगे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि हम इसको कट करा करें। तो ये हो जाएगा 2S1, ये हो जाएगा 2S1 माइनस 2S2, 2S1 माइनस 2S2 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। इसको यहाँ ले आए, 2S1 माइनस 2S2 इज इक्वल टू 10 प्लस 10। इसमें से इसको माइनस कर दें, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये इसके साथ कट जाएगा और ये माइनस S2 हो जाएगा, माइनस S2 हो जाएगा, आगे यहाँ पे -10 है। तो S2 का आंसर क्या आ गया, 10। अगर S2 का 10 है तो S1 का क्या होगा, 10 है तो ये 15 होगा, लाजमी बात है। S1 इज इक्वल S2 है ना, S2 यहाँ पुट करें वैल्यू, तो S1 क्या हो जाएगा, 15। उसने आपसे पूछा क्या था, उसने आपसे पूछा था कि व्हाट इज द एज ऑफ यंगर, यंगर यानी छोटे की एज क्या है, तो छोटे की एज क्या है, एक की 15 एक की 10 है, तो 10 होगी, ओबीसी बात है। तो आपका जो है बी ऑप्शन दुरुस्त है। हाँ जी, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, सिंपल रेशो का सवाल है। हाँ जी, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया, मुझे चैट में बता दें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताएं जी चैट में, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया या कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। आवाज मेरी आ रही है चैट में, बताएं ना मुझे। क्लियर हो गया। बाकी जी मुदस्सर के अलावा, फैसल रजा, शान, सिद्रा, नबील, वकास, सायरा जमान, कितने लोग हैं बताएं जरा मुझे, कबीर खान, सबको ये क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, बाकी आप इस क्वेश्चन को खुद भी प्रैक्टिस करेंगे, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, या 4 पे आ जाए। 4 क्या क्वेश्चन है जी, 4 देखें। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड, एक उसका कॉर्ड है उसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है। देन डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज, तो उस कॉर्ड का उस सेंटर के साथ जो डिस्टेंस है ये बताएं। ये बड़ा एक ट्रिकी और मुश्किल सवाल है, लेकिन ये अगर आपको बेसिक चीजें मैंने आपको जो बताई अगर आपको पता है तो आप कर लेंगे। कॉर्ड क्या होता है बताएं जी, किसी को पता है कॉर्ड क्या होता है? ये बात मैंने आपको बताई थी, कॉर्ड क्या होता है, अगर किसी को ये पता है तो वो क्वेश्चन कर लेगा। बताएं जी चैट सर में कॉर्ड। जो सर्कल होता है, जो सर्कल होता है सर, उसके हाफ जो मिड होता है उससे ऊपर जो हम दो पॉइंट को मिलाते हैं वो कोड के। वेरी गुड, यही कॉर्ड होता है। अभी जरा इस स्टेटमेंट को ड्रा करें। उसने कहा ये है सर्कल, यहाँ पे आप ड्रा कर लें एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है ना, ये कोई भी कॉर्ड है, ये सर्कल का सेंटर है। अब उसने क्या कहा है,
उसने कहा है कि उस सर्कल, मैं कहता हूं कि ये यहां से यहां तक ये आपको ये क्या है, रेडियस है। उसने रेडियस बता दी है। कितना रेडियस बताया आपको? रेडियस उसने बताया आपको 10 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर रेडियस है। और आपको क्या बताया? ये 1 मिनट होल्ड करें ना, मैं बताता हूँ आपको, ये कॉल अटेंड कर लूँ मैं। 1 मिनट होल्ड करें। जी आवाज आ रही है सबको? आवाज क्लियर है? अच्छा देखें ये सर्कल है। आवाज क्लियर है? मुझे कंफर्म कर दें फिर मैं स्टार्ट करूं। ठीक हो गया, जजाकल्लाह। ये एक सर्कल है, सर्कल का आपको रेडियस रेडियस बता दिया। आपको और क्या बताया? और बताया आपको कि क्या बताया है, एंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। आपको इस कॉर्ड की लेंथ बताइए, और कितनी बताइए जी? 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। और आपको कहा है कि आप इस सेंटर का जो डिस्टेंस है इस कॉर्ड तक ये मालूम करें। ये बड़ा ट्रिकी सवाल है। अभी आप खुद आप देख लें, जब आप सेंटर से एक कॉर्ड पे लाइन ड्रा करते हैं ना, तो ये हमेशा उसको सेंटर में डिवाइड करती है। नाम नजर भी आ रहा है। ठीक है। मतलब यहाँ पे कॉर्ड है, यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे, उसको सेंटर में ड्रा करेगी, तो उसको वो करेगी, वो बाइसेक्ट करेगी। तो ये 12 सेंटीमीटर है, यानी सारी लेंथ। अगर ये 12 सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर ही है, और ये 6 6 सेंटीमीटर ही है। ये वाला जो है ना, ये वाला, तो ये 6 सेंटीमीटर है। ये सारी 12 सेंटीमीटर है, ये आधा चूंकि, तो ये 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर है। ये जो है ये आपको कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। और इसने आपको कहा है ये जो आप सेंटर से उस कॉर्ड तक का ये आप निकालें। तो आपको ये देख के कुछ ट्रिग्नोमेट्री ये नजर आ रही है? ये कुछ बन नहीं गया हमारे लिए? क्या बन गया है? सर ये ट्राई एंगल है, ये ऊक वक वाला नहीं लगेगा यहाँ हाँ पे? जी, जी जी बिल्कुल ये वही है। अच्छा दी, ये आपका कायदा है, ये आपका वतर है, और ये आपका अमूद है। आपको मसला फीसागोरस पता है, जो कहता है वतर का स्केयर किसके बराबर होता है? अमूद का स्केयर प्लस कायदे का स्केयर। तो इस केस में आपका वतर क्या है? ये 10 है ना, यही है। 10 का स्केयर यहाँ पे करें। अमूद क्या है? अमूद आपको पता है, जो कि 6 है। 6 का स्केयर। और कायदा आपने यही तो आपने फाइंड आउट करना है। इसको एक्स कह दें। ठीक है। आप इसको एक्स के निकालें। ये इसको 6 को यहाँ ले जाएं। 10 का स्केयर क्या होगा? 100। 100 माइनस 6 का स्केयर क्या होगा? 36। 100 माइनस 36 कितना होता है? 64 होता है। ठीक है। 64 का आप यहाँ इक्वल हो जाएगा एक्स स्केयर के। आपको तो एक्स चाहिए था, तो आपका आंसर क्या आ गया? +-8 इसका स्केयर रूट लेंगे। तो लेंथ आपको पता है वैसे भी नेगेटिव नहीं होती, तो +8 ही लेंगे। तो +8 सेंटीमीटर जो है ना इसका आंसर है। हाँ जी, ये क्लियर आपको हुआ है, ये नहीं हुआ? बड़ा ट्रिकी सवाल है, ये मुश्किल सवाल है।
बताएं जी, सारे चैट में बताएं। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है? बस ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को समझा, आगे ट्रिग्नोमेट्री है बेसिक। चैट में मुझे बताएं, सबको क्लियर हो गया है? ठीक हो गया। ये इसका मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, मैं एक और आपको लिंक जनरेट करता हूँ, आप उसमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।